Welcome to my channel Learn with Parul. We already discussed the introduction of computer network and uses of computer network and types of networks में हमने LAN हम already discuss कर चुके हैं. In today video we are going to discuss about MAN. Basically what is MAN? MAN stands for Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network is a network that covers a large geographical area by interconnecting a different LANs to form a large network. Means Metropolitan Area Network ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करते हैं, कवर करते हैं, जिसमें डिफरेंट लैंड्स मिल के एक लार्ज नेटवर्क फॉर्म करते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि लैंड को गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ नहीं कर सकती हैं, बट मैन को गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ कर सकती हैं. जब हम बहुत सारे लैंड्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तब हमारा मैन फॉर्म होता है. मैं आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई भी सेंडर रिसीवर को डाटा भेज रहे हैं तो दोनों के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, दोनों के पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं. अगर वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं तभी हम डाटा को शेयर कर सकते हैं. ऐसे ही जो मैन है वो वेरियस प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है, जैसे कि फ्रेम रिले, ATM, ISDN वगैरह, और इसकी रेंज लैन से ज़्यादा होती है. अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि मैन बेसिकली होता क्या है. प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसमें डेफिनेशन लिखी है मैन की. A metropolitan area network is a network that covers a large geographical area by interconnecting a different lands. जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लैंड्स को हम आपस में कनेक्ट करके एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया बना देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मैन कनेक्ट कहलाता है. अब मैन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लैंड कनेक्ट होते हैं, लेकिन किससे कनेक्ट होते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं. ये क्या करता है, जैसे आपने देखा था कि लैन एक बिल्डिंग के अंदर काम करता है, तो ये हमने एक्सटेंड कर दिया था. मैन ऐसे बनाया गया था कि इसने एंटायर सिटी को कवर किया था. ऐसे ही हम फर्दर इसका नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, वैन, जो कि कंट्री या कॉन्टिनेंट को कवर करता है. मैन लार्जर है लैन से, लेकिन स्मॉलर है वैन से. लैन का मैक्सिमम स्पैन क्या था, 10 किलोमीटर, और मॉडर्न में हम उसको बढ़ा भी सकते थे, बट मैन का स्पैन कितना है, मैम का मैक्सिमम स्पैन कितना है, 50 किलोमीटर. मींस इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है ना, 50 किलोमीटर डिस्टेंस तक हम कवर कर सकते हैं. गवर्नमेंट एजेंसीज मैन को यूज़ करती हैं, चाहे वो सिटीजन्स हो या प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो, इनको कनेक्ट करने के लिए. Depending upon the type of configuration, this type of network allow you to cover an area from several miles to 10 of miles. ये मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे हम 100 of miles कर सकते थे, यहाँ पे miles to 10 of miles हम कर सकते हैं. ये नेटवर्क अलाउ करता है कि हम इतना एरिया कवर कर सकें. नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैन, कि मैन के फीचर्स क्या क्या हैं. सबसे पहले तो यही है कि बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को हम कनेक्ट करके एक मैन नेटवर्क को क्रिएट करते हैं. फिर नेक्स्ट है, इसको कनेक्ट करना बहुत इजी होता है. इसका जो इंटरकनेक्शन होता है कंप्यूटर्स के बीच में वो बहुत इजी होता है. इसकी रेंज हमारी 5 से 50 किलोमीटर तक होती है, मतलब स्मॉल बिल्डिंग से लेकर हम एंटायर सिटी को इसमें कवर कर सकते हैं. इट हैज़ अ सिस्टम फॉर लोकल वीडियो सर्विलेंस के लिए हमारे पास भी इसमें भी सिस्टम होता है. द यूज़र जनरली ऑन अ मैन एंड दे प्रोवाइड द सर्विसेज टू मल्टीपल लैन नेटवर्क्स. यूज़र्स के पास मेनली होता क्या है, मैन ले लेते हैं जिससे की हेल्प से हम क्या करते हैं, लैन को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. क्यों, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लैन्स कनेक्ट होके एक सिंगल नेटवर्क फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं मैन. इट गिव्स द फैसिलिटी ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज टू द एंटायर रीजन ऑफ मैन. अब कैसे होता है, जैसे कि मान लो एक सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर हमारे सारे के सारे डाटा को सारा का सारा डाटा स्टोर होता है, और यूजर्स क्या करते हैं, उस डाटा को उस सर्वर से गैदर या एक्सेस कर सकते हैं. ऐसे ही जहाँ जहाँ मैन है उस पूरे एंटायर रीजन में जितने भी रिसोर्सेज उसके पास होंगे, वो फैसिलिटी देता है कि हम उस रिसोर्सेज को क्या कर सकें, शेयर कर सकें. नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, दे कैन कनेक्ट लैन टू वैन एंड प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी. आपको पता है कि मैन सिटी के बीच में, मतलब लैन से फास्टर है, लैन से बड़ा है, और वैन से क्या है, छोटा है. तो ये क्या करता है, लैन को वैन के साथ कनेक्ट करता है, किस लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए. इसका डाटा रेट क्या होता है, मीडियम टू हाई होता है, लैन से कम होता है और वैन से ज़्यादा होता है.
ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क गिव्स अ हाई क्वालिटी वॉइस, बिल्कुल सही है कि हाई क्वालिटी वॉइस डाटा और वीडियो ट्रांसमिशन हमें प्रोवाइड करता है। इट मोस्टली कवर द टाउन, ये हम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम रेंज इसकी 50 किलोमीटर तक होती है और सबसे बेटर केबलिंग ये यूज़ करता है, डैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये गाइडेड मीडिया है आपका। इसका जो डाटा रेट होता है वो इनफ होता है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग का क्या मतलब होता है, एक सेंट्रल सर्वर है, वो सारे के सारे क्लाइंट्स को अपने डाटा को शेयर कर रहा है। तो हर एक को ट्रांसफ़र करने के लिए जो रेट यूज़ होता है, जो डाटा रेट यूज़ होता है, वो क्या होता है, इतना होता है कि हम ये सारे के सारे डाटा विद इन अ सिटी हम यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ मैन। एडवांटेजेस क्या है मैन की, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। लेस एक्सपेंसिव होता है मैन का जब हम उसको वैन के साथ कनेक्ट करते हैं। गुड एफिशिएंसी है डाटा की इसके अंदर और सेंट्रलाइज्ड वे में हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसकी स्पीड वैन से ज़्यादा होती है और लैन से कम होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। मैन की स्पीड ज़्यादा क्यों होती है वैन से, मैन यूज़ करता है फाइबर ऑप्टिक केबल, इसलिए इसका जो डाटा होता है वो 1000 Mbps तक रीच कर सकता है एज कम्पेयर टू लैन। लैन का डाटा 100 Mbps तक रीच कर सकता था। शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट, इसमें क्या होता है, जैसे वही कि यूज़र्स कई बार क्या कहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होती, तो मल्टीपल यूज़र्स हमारे मैन की हेल्प से हाई स्पीड नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम लैन टू मैन इज़ ईजी, लैन को मैन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है क्योंकि बहुत सारे लैन कनेक्ट होके एक सिंगल मैन बनाते हैं। हाई सिक्योरिटी, मैन की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वैन, क्योंकि वैन हमारा ऑल ओवर द कंट्री होता है, तो हमारा जो डाटा है वो लीक होने की संभावना हो सकती है, लीक हो सकता है, इसलिए वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। मैन हमारा हाई सिक्योरिटी लेवल होता है एज कम्पेयर टू वैन। और इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या होती हैं, ज़्यादा केबल्स यूज़ होती हैं क्योंकि मैन हमारा डिफरेंट सिटी में होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अगर जाने के लिए हमें कनेक्शन बनाना है तो हमारी ज़्यादा केबलिंग यूज़ होगी। डाटा रेट स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू लैन, ऐसे ही सिक्योरिटी भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लैन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स, बहुत मुश्किल है क्योंकि विद इन अ सिटी कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ से हमारा डाटा लीक होने हो सकता है। द लार्ज नेटवर्क डिफिकल्ट टू मैनेज, ये इतना बड़ा नेटवर्क है, इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ डिफिकल्ट टू सिक्योर, ये तो है ही कि लैन जैसे हमारा सिक्योर था, विद इन अ बिल्डिंग था, फॉल्ट टॉलरेंट था, ये इतना फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। नेटवर्क इंस्टॉलेशन रिक्वायर स्किल टेक्निक्स एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की और स्किल टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है अगर आपको कोई भी इंस्टॉलेशन करवानी है तो। कॉस्ट इसकी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू लैन। एंड वाइल वी मूव आवर नेटवर्क टू, वही है कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम इस नेटवर्क को मूव करना चाहते हैं तो ये प्रॉपरली वर्क कई बार नहीं भी करता, ठीक है। कई बार हमारे पास ज़्यादा केबलिंग की नीड होती है, कई बार हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क पर लेके जाते हैं तो कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ये कई बार क्या होता है हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, ये इसकी मेन डिसएडवांटेज थी। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वैन की वीडियो भेजती हूँ, ठीक है। थैंक यू।